मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। अभी की सबसे बड़ी खबर है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार का हुआ तबादला। पदोन्नति के बाद हुआ है तबादला। बड़ा लेटर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की कलम से आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2353 दिनांक 31/12/2022 के द्वारा मनोज कुमार निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पदोन्नति के उपरांत तबादला किया गया है, जिसके आलोक में उन्होंने अपना प्रभार त्याग किया है। उनके स्थान पर अब किसी अन्य की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर के आदेश प्राप्त होने एवं आलोक में औपचारिक आदेश निर्गत होने तक पूर्व में की गई व्यवस्था के अनुरूप माध्यमिक निदेशालय के कार्यों से संबंधित सभी मामले वित्त सहित का निष्पादन करने के लिए श्री रवि प्रकाश निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना को प्राधिकृत किया गया है। रवि प्रकाश को ये पद दिया गया है। देखना यह है कि 7वें चरण को लेकर रवि प्रकाश माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद क्या क्या कदम उठाते हैं। ऐसे में कॉमर्स एसटीटी के बाद अब +2 सामाजिक विज्ञान एसटीटी की चर्चा पर बड़ा सवाल है। 7वें चरण का नोटिफिकेशन कैसे आएगा और इस पर आगे क्या कार्य करना चाहिए, और आगे जो एसटीटी सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का केस है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर CWJC 17/173/2021 ये सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का केस है। +2 में सामाजिक विज्ञान के एसटीटी की मांग करता हुआ ये केस आपके स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि 2021 में ये केस किया गया और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और BSEB पटना द्वारा जो बड़ा कैलेंडर जारी किया गया पूर्व के दिनों में, आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि 6/4/2023 से 24/4/2023। ये कैलेंडर ऐसे ही नहीं जारी हुआ है। कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट के केस के दबाव में आकर के कॉमर्स के अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन और अब सामाजिक विज्ञान +2 के लिए भी परीक्षा की संभावना प्रबल रूप से आगे बढ़ रही है। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको दे दें कि कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथि भी अब जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं आज के अखबार की खबर के अवसर वाणिज्य संकाय के लिए होनी है परीक्षा 17 जनवरी तक अंतिम तिथि। आवेदन की अंतिम तिथि 3 से 17 जनवरी के बीच। एसटीटी 2022 का आवेदन शुरू। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि पटना हाईकोर्ट के केस के बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और कोर्ट के आदेश से ये सब हो रहा है। और अब हिंदुस्तान अखबार ने एक और भूचाल ला दिया है। एसटीटी 2023 2 फरवरी से आवेदन। कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों की सभी विषयों की परीक्षा की बात अखबार लिख रही है। अखबार ने लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2023 की तिथि पहले ही घोषित कर दी है। कैलेंडर की बात, जिसमें 2 से 14 फरवरी के बीच में आवेदन और इसके बाद 6 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में परीक्षा की बात आपने देखी। अब बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि जब हाई कोर्ट पटना द्वारा परीक्षाओं का आदेश दिया जा रहा है तो क्या हाई कोर्ट पटना से 7वें चरण के नोटिफिकेशन की मांग नहीं की जा सकती? मांग की जा सकती है, पर बड़ा सवाल यह है कि आप आम अभ्यर्थियों को नेतागिरी के चक्कर में भरमा कर रखा गया। आप आम अभ्यर्थियों को बरगलाया जाता है। शिक्षा सुधार के बैनर तले एक नहीं होने दिया जा रहा, जिस कारण से कुछ लोग जो नेता तो बन गए पर आप आम अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाए। और अगर अभी भी आप इन नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट में एक PIL और एक रीट दायर करना है और एक बैनर तले एक होकर आगे बहाली खुलवानी है। और शिक्षा सुधार ये ऐसे ही नहीं कह रहा है। आपके स्क्रीन पर अगली खबर आप देख सकते हैं कि 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती में देरी तय, 8 वर्ष के न्यूनतम अनुभव में छूट की संभावना। ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट पटना ने जब नियमावली 2021 प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली की नियमावली पर जब स्टे लगाया तो अब ये बातें निकल के आ रही। आप समझे, हाईकोर्ट कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र है, पर यह ब्रह्मास्त्र चलाने नहीं दिया जा रहा है। आपको नीरज के खिलाफ, शिक्षा सुधार के खिलाफ भड़काया जाता है। क्यों भड़काया जाता है? क्योंकि ये छुटपुटिये नेता जिनको बोलने तक की तमीज नहीं, बोलने तक नहीं आता इन्हें, ये नेता बार बार आपको शिक्षा सुधार नीरज के खिलाफ इसलिए भड़काते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर नीरज खड़ा होगी और नीरज को खड़ा होने दिया गया तो इन छुटभइये नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। और आज इस वीडियो में हम साबित करके दिखाएंगे कि शिक्षा सुधार और नीरज कहता नहीं करके दिखलाता है। पद वर्ग समिति की बैठक और पद को स्वीकृत करते हुए ये बड़ा लेटर जो जारी हुआ है आपके स्क्रीन पर 7360 सीटें बढ़ी हैं। और ये सीटें ऐसे ही नहीं बढ़ी है। कंप्यूटर शिक्षकों की सीटों के लिए शिक्षा सुधार ने बड़ी लड़ाई लड़ी और कई महीने पूर्व से ही हमने इस लड़ाई को इतना बढ़ाया कि अपर मुख्य सचिव के साथ शिक्षा के निदेशकों से हमने इस संबंध में कई बार वार्ता की और वार्ता सफल हुई। और पूर्व के लाइव वीडियो में हमने आपको बताया था कि वार्ता सफल हुई और कंप्यूटर में सीटें बढ़ रही। कंप्यूटर शिक्षकों के 7360 सीटें आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। लगभग 9000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर शिक्षकों को सीधे लाभ होगा जो एसटीटी उत्तीर्ण हुए हैं। और जो भी शिक्षा सुधार के दर्शक हैं
उन्हें पूर्व से ही पता था कि कंप्यूटर में लगभग 10,000 सीटें आने वाली है। हमने इस पर कार्य किया है। शिक्षा सुधार कहता ही नहीं, करके दिखलाता है। और नीरज के कार्य आपके स्क्रीन पर है। ऐसे में हम आपको उस आवेदन से भी रूबरू कराएंगे जिस आवेदन के आधार पर ये सीटें बढ़ी हैं। हमने तो 9360 स्कूलों के लिए 2-2 कंप्यूटर शिक्षकों की मांग की थी, लगभग 18,000, पर कम से कम एक शिक्षक तो जरूर आपको मिलेंगे। ऐसे में आपके स्क्रीन पर वो बड़ा लेटर है, आप देख सकते हैं। 5 माह पूर्व का ये आवेदन। इस आवेदन में सीधे लफ्ज़ों में हमने मांग की थी कि कंप्यूटर विषय में माध्यमिक उच्च माध्यमिक STET के माध्यम से लगभग 17,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं और 9360 स्कूल हैं जिसमें स्मार्ट क्लास है और स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसे में हमने 9360 स्कूलों के लिए 18,000 शिक्षकों की मांग की थी। जब हमने उच्च अधिकारियों से इस पर गहन वार्ता की तो उन्होंने कहा था कि इस पर हम विचार करेंगे। हमने स्मार्ट क्लास के खस्ताहाल स्थिति को दिखलाया था और करोड़ों अरबों रुपए लगाकर जब स्मार्ट क्लास बनाए जाते तो शिक्षक क्यों नहीं, इस पर बड़ी चर्चा की थी। और आपके स्क्रीन पर वो आवेदन भी है जिस आवेदन के बाद अपर मुख्य सचिव के साथ उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई थी। अब आप स्क्रीन पर आवेदन देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें मेरा नाम भी देख सकते हैं। जब हम पहुंचे थे और हमने ये आवेदन दिया था और इस आवेदन के आधार पर हमने पूर्व के लाइव वीडियो में ही आपको बता दिया था कि कंप्यूटर के लगभग 10,000 सीटें अब बढ़ रही हैं। और ये आवेदन सबूत है कि शिक्षा सुधार कहता ही नहीं, करके दिखलाता है। मैं नीरज ये प्रण ले चुका हूँ कि अब 7वें चरण का नोटिफिकेशन किसी भी हाल में मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि छुटवैये नेताओं ने आपके साथ जो गलत किया है अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया। 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों से कहूंगा कि अब यलगार हो। सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी एक हो जाए। पटना हाईकोर्ट में बड़ा PIL इस बात को लेकर कि नोटिफिकेशन 7वें चरण का जल्द जारी, और हमें पता है कि कैसे 7वें चरण की बहाली आएगी। 6ठे चरण की बहाली भी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस के बाद ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो अब हम भी आगे बढ़कर इस नोटिफिकेशन को जारी करवा कर रहेंगे। आपके स्क्रीन पर आप कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए 3 से 17 जनवरी के बीच में जो आवेदन लेने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन है, पर इसके जगह 7वें चरण का नोटिफिकेशन होता। पर आप आम अभ्यर्थी कभी एक नहीं हुए, पर फिर से मैं ललकार के कहता हूं कि अब एक होने का वक्त है। अब किसी छुटभैये नेता के चक्कर में न पड़ के शिक्षा सुधार के बैनर तले एक होइए। हमारे पूर्व के कार्यों को भी देख लीजिए। कदाचार युक्त रिजल्ट हमने रद्द करवाया STET 2019, इसके अलावा 2017 TET 10,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। आपके स्क्रीन पर खबर भी आप देख सकते हैं। ऐसे में आप समझिए कि 3/1/2023 से 17/1/2023 के बीच में ये जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा से हमें अब कोई लेना देना नहीं। हमें 7वें चरण का नोटिफिकेशन चाहिए तो चाहिए, पर बड़ी बात यह है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। नीरज ने पूर्व में जो भी कार्य किया और हाईकोर्ट में जो भी केस किए, कहीं ना कहीं अपना झंडा गाड़ा और फिर से आप आम अभ्यर्थियों के बीच में खड़ा हूँ। और मैं ये कहता हूँ अगले 15 दिनों के अंदर आपको पटना हाईकोर्ट में PIL नजर आएगा। सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थियों यलगार हो, ये लड़ाई करो या मरो की है। और शिक्षा सुधार नीरज कमर कस के फिर से मैदान में है और इस बार लड़कर ले। इसी कड़ी में कल हम अधिवक्ता के बड़े इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे। ड्राफ्टिंग का काम लगभग पूरा हो गया है और अगले 7 दिन में आपको PIL का केस स्टेटस हाईकोर्ट के वेबसाइट पर नजर आएगा। हम कहते नहीं, करके दिखलाते हैं। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों यलगार हो, एक हो जाओ और एक होकर के अपना नोटिफिकेशन लो, अपनी बहाली लो। हाईकोर्ट पटना जब कॉमर्स की परीक्षा करा सकता है, 10+2 सामाजिक विज्ञान की परीक्षा करा सकता है और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की जब बहाली करा सकता है, तो आपकी बहाली भी सुनिश्चित पटना हाईकोर्ट से होगी। ऐसे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए, इसमें अब आपको बता दें कि अब बेल्ट्रॉन के द्वारा परीक्षा नहीं होगी। नोटिफिकेशन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर EDUSET सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कहीं ना कहीं आवेदन के लिए वेबसाइट EDUSET निर्मित करेगा और आगे परीक्षा बेल्ट्रॉन से होगी या EDUSET से, ये आगे देखने वाली बात होगी। पर इस नोटिफिकेशन में बेल्ट्रॉन की चर्चा नहीं है। शिक्षा सुधार के चैनल के माध्यम से मैं नीरज बताना चाहूँगा कि बड़ा से बड़ा वकील पटना का आपके नोटिफिकेशन केस में है। आगे हम कार्य आगे बढ़ा चुके हैं, आगे ड्राफ्टिंग लगभग पूरी है और जल्दी अधिवक्ता के नाम की घोषणा भी हम करेंगे। पूर्व के दिनों में हाईकोर्ट पटना से लाइव आकर हमने आपको कई अधिवक्ताओं से रूबरू कराया। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ अधिवक्ता आपके नोटिफिकेशन केस में हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं और आप आम अभ्यर्थियों का भी आभार कि आप भी सहयोग कर रहे हैं। अब जल्द ही अगले 15 दिन के भीतर आपको केस नजर आएगा और आगे यलगार हम कर चुके हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। कल हम पटना हाईकोर्ट से आपको लाइव विश्लेषण भी देंगे इस संबंध में। जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार के साथ। अगर आप भी अपने PIL को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमने अपना नंबर रख छोड़ा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब 7वें चरण का नोटिफिकेशन किसी भी हाल में हम लेकर रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी का ग्रुप लिंक दिया है। एप्लीकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका साथ। अगर आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो 100% सफलता के लिए पढ़िए चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश आपके स्क्रीन पर। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 गाइड। इस गाइड की खासियत है कि 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ सॉल्व्ड पेपर भी आपको उपलब्ध कराता है। 100% सफलता की गारंटी। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। यह पुस्तक बाजार में बिकने वाली अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट अब बीएसईबी ने साफ कर दिया है कि कुछ ही दिनों में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध करवाता है, जो आपके स्क्रीन पर है। पुस्तकों के संबंध में विशेष जानकारी और आपके फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए संपर्क सूत्र भी उपलब्ध करवाया है, आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले भी हमने कई पुस्तकों के बारे में आपको बताया था, सीटेट प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड के अलावा सीटेट संस्कृत। और इसी कड़ी में अब चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए गाइड आपके स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीदने के लिए लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, साथ में बाजार में भी यह पुस्तक उपलब्ध है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी।